हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ये दोनों सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कैसे हम ब्रेकआउट ट्रेड ले सकते हैं, कैसे हम ब्रेकडाउन ट्रेड ले सकते हैं, उसमें कैसे हम पैसा कमा सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी जो चीज़ होती है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में वो होती है वॉल्यूम। वॉल्यूम जब तक आपको अच्छे से रीड करना नहीं आएगा, आप कोई भी ब्रेकआउट ट्रेड लीजिएगा वो फेल हो जाएगा। आप देखते हो कि मान लो आप कोई भी ट्रेड लेते हो और आप देखते हो कि इसमें जैसे ही ब्रेकआउट दिया और आप यहाँ ट्रेड लेते हो और फिर आप इसमें फंस जाते हो, फिर ट्रेड नीचे आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप वॉल्यूम का ध्यान नहीं रखते, आपको वॉल्यूम के बारे में अच्छे से पता नहीं है। तो उस वॉल्यूम को हम अच्छे से देखेंगे, आपका जो भी मिसकंसेप्शन है उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये वॉल्यूम क्या होता है। तो देखिए वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम में ये दिखाता है कि टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने ट्रेड किए गए हैं, यानी कितने शेयर बाई हुए कितने सेल हुए हैं। मान लो कोई स्टॉक से, मान लो रिलायंस एग्जाम्पल हम लेते हैं। रिलायंस के मान लो आपको 50 शेयर बाई करने हैं। तो अगर आपको 50 शेयर बाई करने हैं तो दूसरे साइड से कोई एक दूसरा आदमी होगा जो आपको 50 शेयर सेल करेगा। ऐसा नहीं होता है कि आपको अगर एक मान लो किसी स्टॉक का शेयर बाई करना है तो आप ऐसे ही बाई कर लोगे। एक दूसरे साइड से कोई ना कोई एक अवेलेबल वहां होता है जो कि आपको एक शेयर प्रोवाइड करता है। तो एक बाय होता है, एक सेल होता है, तभी हम एक ट्रांजेक्शन अकर हो पाता है। अगर मैं इससे पूछूं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम कितना है तो कई लोगों का आंसर ये आता है कि सर इसमें टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम कितना आएगा, 2 आएगा। ये बिल्कुल गलत जवाब है। देखिए वॉल्यूम क्या, मैंने आपको बताया कि एक क्या होता है, ये सिंपल ये होता है कि टोटल नंबर ऑफ शेयर ट्रेडेड, ट्रेड किया हुआ जो शेयर है उसका टोटल नंबर ऑफ शेयर होता है। इसका मतलब कि अगर आप एक रिलायंस का शेयर बाई करते हो, ठीक, और एक मान लो कोई दूसरे साइड से रिलायंस का शेयर सेल करता है, तभी ये ट्रांजैक्शन हो पाएगा। अगर दूसरा इंटरेस्टेड नहीं है सेल करने के लिए तो ये ट्रांजैक्शन ही नहीं हो पाएगा। और ये पूरे ट्रांजैक्शन को हम सिर्फ 1 काउंट करेंगे। टोटल ऑफ वॉल्यूम जो यहाँ जनरेट होगा, अगर मैं नंबर ऑफ वॉल्यूम यहाँ लिखूँ कि नंबर ऑफ वॉल्यूम कितने होंगे, तो नंबर ऑफ वॉल्यूम 1 होंगे, नंबर ऑफ वॉल्यूम 2 नहीं होंगे। सबसे पहला मिसकंसेप्शन तो यही होता है कि लोग ये समझ नहीं पाते कि हमेशा एक बायर और एक सेलर अवेलेबल होता है तभी ट्रांजैक्शन होता है। अगर ऐसा अवेलेबल नहीं हो तो कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीजों को समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी किया कीजिए। तो चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपका एक जो मिसकंसेप्ट था वो दूर हुआ होगा। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट मिसकंसेप्ट पे। वो नेक्स्ट क्या है, लोगों का कहना है कि अगर बायर ज्यादा होंगे तो प्राइस ऊपर जाएगा। इस चीज को मैंने आपको ऑलरेडी आपके मन से इस चीज को हटा दिया कि बायर और सेलर ज्यादा होता है। मैं आपको डायरेक्टली बताया हूं कि जितने बायर होंगे उतने ही करस्पॉन्डिंग सेलर भी होंगे और दोनों को मिला के एक ट्रांजैक्शन काउंट होता है। अगर मान लो 50 शेयर, जैसा कि मैं आपको बताया कि बाई करना है, और अगर 50 शेयर अगर सेल होता है तो टोटल नंबर ऑफ जो ट्रांजैक्शन होंगे कितने होंगे, 50 होंगे, 100 नहीं होंगे। तो ये मोर बायर का जो कंसेप्ट है ये कंसेप्ट ही गलत है। अब इसमें क्या होता है कि मोर बायर का जो यहाँ टर्म होता है इसको हम गलत करेंगे और हम इसके जगह एक नया टर्म देते हैं एग्रेसिव बायर। एग्रेसिव बायर ये क्या होता है, इस चीज को चलिए हम देख लेते हैं। एग्रेसिव बायर क्या होता है, तो चलिए इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं। आप अगर स्कैम 1992 देखे होंगे तो आप उसमें देखे होंगे हर्षद मेहता एक कार को खरीदना चाहता है। उस कार का कीमत जो भी रहा हो, XYZ मान लो, कुछ भी मान लो कि उस कार की कीमत मान लो 1 लाख रुपया है, ठीक, 1 लाख रुपया उस कार की कीमत है। उस कार को मान लो उन्हें खरीदना है। इधर मान लो एक बायर है और इधर मान लो कि एक सेलर है, ठीक। मान लो इधर जो सेलर है, सेलर बोलता है कि इस कार को हम 2 लाख में बेचेंगे, और मान लो जो बायर है वो बोलता है कि इस कार को हम 90,000 में बाई करेंगे। ऐसे 90,000 1 लाख का कार होता नहीं, एग्जाम्पल हम लिए हैं। ये बोलता है कि हम 90,000 में इस कार को बाई करेंगे। अब मान लो मैं बोलता हूँ कि ये जो ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन अभी तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एक बोला 90,000, एक बोलेगा 2 लाख, तो ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएगा। तो मान लो कि चलो कि आगे ट्रांजैक्शन कुछ हो गया 90,000 में जाकर, तो आप इसमें क्या बोलोगे कि बायर ज़्यादा एक्टिव है कि सेलर ज़्यादा एक्टिव है, कौन ज़्यादा एग्रेसिव है, किसको ज़्यादा बेचने की जल्दीबाजी है। तो आपको यहाँ समझ में आया कि सेलर ज़्यादा एग्रेसिव है। सेलर चाह रहा है कि किसी भी प्राइस पे उसका जो माल है वो निकल जाए, यहाँ तक कि वो लॉस भी सहने को तैयार है। ये चाह रहा है कि मेरा जो सामान है वो लॉस में भी निकल जाए। तो यहाँ पे जो टर्म निकल के आता है वो एग्रेसिव टर्म निकल के आता है। एग्रेसिव में क्या होता है कि हमें वहां देखना पड़ता है कि बायर ज्यादा एग्रेसिव है कि सेलर ज्यादा एग्रेसिव है। मान चलो इसको उल्टा हम इसको एग्जांपल लेते हैं। मान चलो कोई एक कार है, इस कार का कीमत फिर से मान लो 1 लाख रुपया है। जो बायर था वो बायर था 90,000 में बाई करने के लिए इंटरेस्टेड, और जो सेलर है वो 2 लाख रुपया में सेल करने को इंटरेस्टेड है। ये सेलर है और ये बायर है। मान चलो ये ट्रांजेक्शन कुछ 2 लाख रुपया में जाके आगे फाइनल हुआ। अब बताओ आपकी ज्यादा एग्रेसिव कौन है, सेलर है ज्यादा एग्रेसिव कि बायर है? तो यहाँ पे एग्रेसिव कौन सा है, बायर है। बायर किसी भी कीमत पे इस कार को खरीदने को रेडी है। सेलर
अपना जो रेट था उसी पे रहा, लेकिन बायर अपने रेट से ऊपर आ गया और उस रेट से भी ऊपर जाके इस आइटम को ये खरीद लिया। ये जो आप समझते हैं कि मोर बायर, यहाँ बायर ज्यादा हुए क्या, यहाँ ना तो बायर ज्यादा हुए ना तो सेलर ज्यादा हुआ, हमेशा सेलर भी एक रहा और एक बायर भी एक रहा। तो मोर बायर और मोर सेलर का कंसेप्ट ही गलत है। जो ये मोर है इस वर्ड को आप हटा के कर दो क्या, एग्रेसिव बायर एंड एग्रेसिव सेलर। अच्छा, ये एग्रेसिव बायर और एग्रेसिव सेलर होता क्या है, इसको हम आखिर स्टॉक्स में मान लो देखते कैसे चार्ट पे, तो चलो मैं उस चीज को आपको दिखाता हूँ। तो देखिए हम जीरोधा के टर्मिनल पर आ चुके हैं। इस पे देख सकते हो आप, अगर मैं रिलायंस की बात करूँ, आप इस चीज को गौर से करना, देखना, सिर्फ यहाँ पे आप ध्यान लगाना और यहाँ पे आप चीजों को गौर से देखना। ये रिलायंस का शेयर है, अभी 1937 में ट्रेड कर रहा है। ये जो साइड होता है, ये साइड होता है बीड का और ये होता है ऑफर का। ऑफर का कहने का मतलब है कि इतने पे सेलर इंटरेस्टेड है सेल करने के लिए, इतने पे बायर है बाई करने के लिए। तो अगर इसमें आप टोटल नंबर ऑफ ए देखोगे, क्वांटिटी यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ पे नजर आता है कि जो सेलर हो ज्यादा है। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, टेक्निकल एनालिसिस में एक वन ऑफ द फैक्टर हो सकता है स्टॉक्स को बाई या सेल करने के लिए, सिर्फ यही एक फैक्टर नहीं होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आगे चल के हम ब्रेकआउट ट्रेड को देखने वाले हैं, कैसे हम ब्रेकआउट ले सकते हैं, कैसे ब्रेकडाउन हो सकता है, सब चीजों को हम देखेंगे। सिर्फ एक ए फैक्टर पे आप ट्रेड ले लो कि यहाँ पे सेलर ज्यादा है यहाँ पे बायर कम है, तो ये सही नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर बहुत आप गौर से देखो इस चीज को, तो यहाँ पे जो बायर है वो क्या है, कम है, और सेलर क्या है, ज्यादा है। अगर ऐसा है तो क्या प्राइस नीचे आ रहा है, आप देखो तो प्राइस नीचे आ रहा है, क्या ये हमेशा होगा? तो चलिए इस चीज को मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मिसकंसेप्शन मैं आपका दूर करता हूँ टाटा मोटर्स से। टाटा मोटर का अगर आप शेयर देखोगे तो इस चीज को आप देख सकते हो, यहाँ पे टाटा मोटर्स में क्या हो रहा है, प्राइस धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। सेलर क्या है, 43 लाख है, बायर इसमें कितने हैं, 21 लाख है। क्या प्राइस नीचे आ रहा है? प्राइस नीचे नहीं आ रहा है। तो यही मैं बताया, सिर्फ वन ऑफ द रीजन हो सकता है बाय या सेल करने के लिए, सिर्फ ए रीजन हो ये जरूरी नहीं है। आप देखो तो कंटिन्यूअस जो प्राइस है अपर ही जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या देखते हैं, इसके वॉल्यूम को देखते हैं। वॉल्यूम में चलिए हम देखते हैं कि वॉल्यूम में हम कैसे कैसे चीजों को देखते हैं। तो चलिए आपके सामने मैं बस सिर्फ एक एग्जांपल कोई लेता हूं, एक शेयर को देखूंगा, उसी में मैं जितने भी मिसकंसेप्शन होते हैं उसको मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। तो जैसा कि अपना रिलायंस का शेयर है, इसको मैं खोल दिया हूँ, इसका मैं थोड़ा सा लो टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ जिससे आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। ये आप देख सकते हो, ये रिलायंस का चार्ट है, इसमें आप देख सकते हो धीरे धीरे करके प्राइस यहाँ से नीचे लगता रहा है। यहाँ वॉल्यूम देखो तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम बढ़ गया है। अगर आप इस एरिया को देखो ध्यान से, इस एरिया में क्या हुआ है, अगर आप इस चीज को देखो कि वॉल्यूम जो है वॉल्यूम बढ़ते चला गया है, जो प्राइस है वो प्राइस क्या हुआ है, प्राइस घटते चला गया है। तो ये जो मिसकंसेप्शन है कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्राइस घटेगा, एक गलत है। इस चीज का लॉजिक कुछ होता है, उस लॉजिक के बेसिस पे हम कुछ डिसाइड करते हैं। तो अगर मैं फिर से आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हो वॉल्यूम धीरे धीरे करके नीचे आया है, प्राइस कहाँ गया है, प्राइस ऊपर गया है। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ प्राइस ऊपर गया है और वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, वॉल्यूम हुआ है डिक्रीज और प्राइस गया है ऊपर। तो इस चीज को आप समझो कि ऐसा कोई जो आपका मन में बैठा हुआ है कि वॉल्यूम ऊपर जाएगा तो प्राइस ऊपर जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। अगर वॉल्यूम नीचे जाएगा तो प्राइस नीचे जाएगा, ये भी कोई जरूरी नहीं है। तो देखिए जरूरी क्या है, उस चीज को हम बात को समझते हैं। जो जरूरी टर्म यहाँ यूज होता है वो होता है एग्रेसिव बायर है एग्रेसिव सेलर का। तो चलिए उस चीज को हम समझ लेते हैं कि वो होता क्या है। तो जैसे कई लोगों को लगता है, जैसे यहाँ ग्रीन अगर ये बना हुआ है और ये काफी ऊपर है, तो इससे लोगों को लगता है कि यहाँ वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है यहाँ, इसका मतलब बायर ज्यादा है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैं आपको दो तीन चीजें बता रहा हूँ, उस पर आप गौर कीजिएगा और उस बेसिस पर हम अपना कंसेप्ट बनाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ से क्या हुआ, प्राइस ऊपर गया है, ठीक, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, वॉल्यूम ऑलमोस्ट सेम है, वॉल्यूम में ना कोई ज्यादा बढ़ा है ना वॉल्यूम घटा है। फिर क्या हुआ, प्राइस नीचे आ गया, ठीक, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर जाने की कोशिश किया लेकिन प्राइस ऊपर जा नहीं पाया, फिर से वॉल्यूम क्या आ गया, नीचे आ गया, ठीक। फिर से अगर आप देखो तो प्राइस ऊपर गया फिर से नीचे आ गया। एक कुछ ट्रेंड होता है उस जिसको हम आगे चल के देखेंगे। इसमें अगर आप देखो तो प्राइस तेजी से नीचे कब आ रहा है, जब वॉल्यूम ऊपर जा रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे सेलर एग्रेसिव है। ये जो आप बोल सकते हो कि ये ग्रीन बना हुआ है, आप बोलोगे इसको कि यहाँ पे बायर ज्यादा है, ऐसा गलत है। यहाँ बोलेंगे हम एग्रेसिव सेलर हैं। सेलर क्या है, एग्रेसिव है, सेलर किसी भी रेट पे सेल करने को तैयार है। तो इस कारण से जो प्राइस है वो नीचे आ गया है। यहाँ पर अगर आप देखो तो वॉल्यूम ऊपर गया है और यहाँ से प्राइस भी कंटिन्यूअस कहाँ गया है, ऊपर गया है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कौन सा ज्यादा है, यहाँ बायर एग्रेसिव है। ये जो बायर है किसी भी रेट पे बाई करने को तैयार है। जैसे मैं आपको कार में एग्जाम्पल बताया कि 2 लाख पे भी उस चीज को बाई करने को रेडी है। तो प्राइस ऊपर जा रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ रहा उसको, ये किसी भी प्राइस पे इसको बाई करने को रेडी है। इसमें जो नेक्स्ट टर्म आता होता है वीक बायर एंड वीक सेलर। देखिए वीक बायर एंड वीक सेलर क्या होता है, इसमें देखिए क्या होता है। इसका एग्जांपल मैं आपको सिंपल दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो वॉल्यूम है ही नहीं है वॉल्यूम। यहाँ पे क्या है, प्राइस ऊपर गया, वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा था, वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो ये क्या होगा, ये वॉल्यूम
नहीं सपोर्ट करा तो ये नीचे आ जाएगा। यहाँ पर देखो फिर से सेलर कूद गया और उस प्राइस को तुरंत नीचे ले आए। तो देखो ये सब कुछ चीज़ें होती है जिसको आप समझना पड़ता है आपको। जब हम आगे ब्रेकआउट सीरीज में बात करेंगे वॉल्यूम की, तो वहाँ पे समझना पड़ेगा कि मैं वहाँ पे एग्रेसिव बायर वर्ड यूज़ करूँगा या मैं बोलूँगा कि वहाँ पे हैवी बायर है, हैवी सेलर है। तो इसका मतलब आप ये मत समझना कि वहाँ पर बायर ज़्यादा है या फिर सेलर ज़्यादा है। इस चीज़ को आप नोट कर लो। इसको अगर मैं थोड़ा समरी कर दूँ आपके लिए, जिससे आपको थोड़ा ईजी हो जाए वॉल्यूम को समझने के लिए, तो चलिए हम उसको मैं थोड़ा समरी आपके लिए कर देता हूँ। तो चलिए हम इसका समरी कर लेते हैं कि समरी इसका होता क्या है। मैं कुछ कॉलम बना दे रहा हूँ जिसको आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यहाँ पे है मान लो वॉल्यूम, यहाँ पे मान लो प्राइस, ठीक, यहाँ पे मान लो इंटरप्रेशन कि हम क्या उससे चीज़ करते हैं। ये कुछ हो गया, ठीक। यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि वॉल्यूम अप जा रहा है, ठीक, और प्राइस क्या जा रहा है, अप जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है। इसका मतलब कि लोग इंटरेस्टेड है, किसी भी प्राइस पे लोग बाय करने को इंटरेस्टेड है। इसका मतलब कि ये जो मूव हुई है ये स्ट्रॉन्ग मूव हुई है, इसमें आपको ट्रेड लेना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि वॉल्यूम नीचे जा रही है और प्राइस ऊपर जा रही है। अगर प्राइस मान लो ऊपर जा रही है और वॉल्यूम नीचे जा रही है, इसका मतलब कि बायर या सेलर कोई भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। क्योंकि अगर प्राइस ऊपर जा रही है और बायर इंटरेस्टेड ही नहीं है तो एक क्या, इस सीन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रैप। इस ट्रैप को भी हम कैसे ट्रेड करते हैं उस चीज़ को हम देखेंगे, लेकिन एज ए बिगिनर आपको इसमें ट्रेड नहीं लेना है। नेक्स्ट आता है कि मान लो वॉल्यूम ऊपर जा रहा है और प्राइस नीचे आ रहा है। अगर प्राइस नीचे आ रहा है, वॉल्यूम पर जा रहा है, इसका मतलब कि जो सेलर हो इंटरेस्टेड हो किसी भी लेवल पर उसको सेल करने को रेडी है। 90,000 हो गया, 80,000 हो गया, जो भी रेडी है उस प्राइस पर सेल करने को रेडी है और प्राइस तेजी से नीचे आपका आ सकता है। तो ये जो मूव होगा ये भी मूव आपका स्ट्रॉन्ग होगा, इसमें आप ट्रेड ले सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है कि मान लो वॉल्यूम नीचे जा रहा है और प्राइस भी नीचे जा रहा है। तो इस केस में देखो क्या होगा कि वॉल्यूम नीचे जा रहा था, प्राइस नीचे जा रहा है। इसका मतलब कि प्राइस तो धीरे धीरे नीचे आ रहा है लेकिन सेलर इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, एग्रेसिव सेलिंग यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो इस केस में भी हम क्या बोलेंगे, इसको हम ट्रैप बोलेंगे। इसमें बोलेंगे कि ये एक ट्रैप है, इसमें मुझे ट्रेड लेना आता है लेकिन अभी आपको नहीं आएगा। तो एज ए बिगिनर आपको सिर्फ अभी अगर मैं कुछ बोलूं तो आपको सिर्फ किस में ट्रेड लेना है, आपको एक इसमें लेना है। अगर मैं नंबरिंग कर दूं 1, A2, A3 और A4, तो एज ए बिगिनर आपको सिर्फ 1 और 3 में ट्रेड लेना है। बाकी ये थोड़े एडवांस लेवल के होते हैं, इनमें अभी आपको ट्रेड लेने से बचना है। आपको अभी पैसा कमाने से मतलब है तो आप इसमें अभी ट्रेड करो। जब भी आपको देखिए कि वॉल्यूम ऊपर जा रहा है तो और प्राइस ऊपर जा रहा है तो आप उसमें ट्रेड लो, आपको उसमें प्रॉफिट मैक्सिमम टाइम्स होंगे। अगर मैं इसको थोड़ा चार्ट पे दिखा दूं आपको तो इस चीज़ को आप चार्ट से देख सकते हो। अब देखिए कुछ लोग बोलेंगे सर ये रिलायंस में काम करता है इसलिए आप रिलायंस का एग्जाम्पल ले रहे हैं। चलो मैं किसी और का भी एग्जाम्पल ले लेता हूँ। तो चलिए मैं आपके लिए टीसीएस का एग्जाम्पल लेता हूँ। टीसीएस एग्जाम्पल में देखेंगे कैसे वॉल्यूम में सब काम करता है। अभी प्राइस यहाँ के आसपास में चल रहा है तो यहाँ पे भी कोई खास वॉल्यूम नजर नहीं आ रहा तो हम यहाँ पे भी ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ पर देख सकते हो कंटिन्यूअस यहाँ से क्या हुआ है, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। प्राइस यहाँ से क्या हुआ है, कंटिन्यूअस नीचे आ रहा है। यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है। आप कहीं यहाँ अगर ब्रेकआउट मिलता है, ब्रेकडाउन मिलता है, जैसे यहाँ देख सकते हो इसमें ब्रेकडाउन हमें मिला है यहाँ पे कहीं के आसपास में, तो आप अगर यहाँ सेल करते तो आपको एक कंटिन्यूअस जो मूवमेंट मिला है आप देख सकते हो। आप इसमें देख सकते हो कंटिन्यूअस यहाँ के आसपास से इसमें क्या हुआ है, वॉल्यूम इंक्रीज करते गया है। तो यहाँ के आसपास में अगर आपको ब्रेकडाउन मिला, यहाँ मिलता, यहाँ मिलता, तो ये जो मूवमेंट आपको मिली है करीब करीब यहाँ पे 3150 के आसपास से लेके 3100 के आसपास में जो 50 रुपये का जो मूवमेंट मिली है ये आप इजीली कैच कर पाते हैं। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो कंटिन्यूअस यहाँ पे क्या हुआ है, वॉल्यूम इंक्रीज हुई है, कंटिन्यूअस क्या है, प्राइस नीचे आया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो वॉल्यूम थी वॉल्यूम कम थी, फिर वॉल्यूम बढ़ी है, प्राइस कहाँ गया है, ऊपर गया है। इसका मतलब है कि यहाँ पे बायर ज्यादा इंटरेस्टेड थे तो ये प्राइस ऊपर चला गया। यहाँ पे फिर से यहाँ होल्ड किया है। कुछ पैटर्न होती है फ्लैग एंड पोल पैटर्न, इसको भी हम ट्रेड करना सीखेंगे। फिर यहाँ से ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर गया। तो इस सब जो चीज़ है आप अगर इसको देखो तो फ्लैग एंड पोल जो पैटर्न है, यहाँ पे अगर मैं इसको आगे चल के आपको इसका पीछे का लॉजिक भी बताऊंगा कि यहाँ पे इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है। यहाँ पे हम देखेंगे वॉल्यूम यहाँ पे क्या है, यहाँ ये जो कैंडल इसके पर देखोगे वॉल्यूम क्या है। तो उसके बेसिस में कुछ ट्रेड लेते हैं, उसको हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को आप लाइक किया कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं कुछ पैटर्न के साथ आऊँगा, उस पैटर्न में आपको कुछ चीज़ें लॉजिक के साथ समझाऊंगा जिसमें वॉल्यूम का भी हम यूज करते चलेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।